So, hello. After a long time, finally, I am back and I hope you are doing good. So, आज हम बात करने वाले हैं Today we will discuss about order flow. Order flow, I know so many YouTubers make video on this, but nobody cares. तो मैंने सोचा फिर मैं ही बना देता हूँ. तो बेसिकली ऑर्डर फ्लो होता क्या है? ऑर्डर फ्लो मतलब कि अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड में मैं लिख लेता हूँ. ऑर्डर फ्लो, यस. तो ऑर्डर फ्लो होता क्या है? अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में, एकदम सिंपल वर्ड में अगर मैं लिखना चाहूँ, होता क्या है तो प्राइस की मूवमेंट, ठीक है? जो भी प्राइस मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट को जस्ट हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं. तो बेसिकली 3 तरह की देयर आर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इन मार्केट. फर्स्ट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. सेकंड, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. ये सेकंड. और थर्ड कौन-सा है? साइडवेज, ठीक है? तो ये पता नहीं मैं कितनी बार बता चुका हूँ, हायर लो और साइडवेज. मतलब ये जस्ट ट्रेडिंग का एक किंडरगार्टन का पार्ट है, ठीक है? तो पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ, बट या मैं चाहता हूँ एकदम डीप से बताऊँ ताकि अच्छे से समझ आए. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन मार्केट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? तो इस मूवमेंट को ही ऑर्डर फ्लो बोलते हैं. दैट्स इट. तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मज़ाक कर रहा हूँ. है अभी बहुत सारा पार्ट बाकी है इसका ऑर्डर फ्लो का. सो जब भी अच्छा, हायर हाई सबको पता होगा, हायर हाई, हायर लो क्या होता है? मतलब कि जब भी मार्केट अपना हाईज़ ब्रेक करता है, हाईज़ ब्रेक, ये वाला हाई, ये वाला हाई, तो इसका मतलब क्या है कि हम अप ट्रेंड में हैं, राइट? अगर मार्केट लोअर लो में अपने लोज़ ब्रेक कर रहा है, लोअर हाई, लोअर लो में लोज़ ब्रेक कर रहा है, तो हम अपने डाउन ट्रेंड में हैं. और अगर मार्केट कुछ ब्रेक नहीं कर रहा, तो हम साइडवेज़ मार्केट में हैं, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, जैसा कि मैंने बताया कि किंडरगार्टन वाला. तो ये पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो छोड़ दो ट्रेडिंग. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सीखो, ठीक है? क्योंकि यार ये तो सबको पता होता है, ठीक है? तो अभी हमने ये सीख लिया कि 3 चीज़ें होती हैं, तीनों मतलब 3 तरह के मूवमेंट होते हैं. अब मैं बताता हूँ कि ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है. तो ऑर्डर फ्लो काम करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ. अच्छा, ऑर्डर फ्लो 2 तरह के होते हैं. एक होता है ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट करना, एक होता है ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं रिस्पेक्ट करना. सो रिस्पेक्ट करने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं. वैसे एक होती है एफपीजी, एक होता है ओबी, एक होता है क्या होता है बोस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, और एक होता है पीबी, पीबी की वाइन नहीं, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेकर ब्लॉक. ये 3 या सॉरी ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ करेंगे ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट कब कर रहा है ये जानने में, ठीक है? तो जैसे कि अभी हम समझते हैं, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेट्स सपोज़ एक अप ट्रेंड में है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये जब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो मतलब कि हमें पता चला कि जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, जो हमारी प्राइस की मूवमेंट है, वो बुलिश है. ये वाला ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो पता चला कि मार्केट बुलिश है. उसके बाद ये वाला जब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो बुलिश है, ठीक है? ऐसे हम पता करेंगे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर से. ये हो गया. अब आता है एफईजी से या फिर लाइन से समझते हैं. चलो, एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं. ये ट्रेंड ड्रॉ कर लिया. अब एफवीजी सबसे पहले समझते हैं. अगर मार्केट ने एक अप मूव दिया है, तो उसमें कोई एफवीजी वगैरह होगा, जिसको मार्केट टैप करके अगर ऊपर जा रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है इस एफवीजी को, तो मतलब कि हमारा जो ऑर्डर फ्लो है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है, वो रिस्पेक्ट कर रहा है और दोबारा बुलिश कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, सॉरी, अभी एफवीजी के बारे में समझ रहे हैं, तो एफवीजी यहाँ पे भी कोई एफवीजी होगा जिसको मार्केट ने टैप किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया. वेट अ सेकंड. अरे! अब शायद सब हट जाएगा. अडानी जी खुल गए हैं, शायद सब.
रुका? नहीं। और हाँ, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होगा जिसको मार्केट ने टैप किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। मतलब क्या कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो जो है था वो रिस्पेक्ट हो, ठीक है? ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है। अभी डिसरिस्पेक्ट वाला नहीं बताया मैंने, डिसरिस्पेक्ट या तो अब अगर मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक और पीजी बनाया और फिर मार्केट इस पे आ रहा है और फिर टैप कर रहा है, तो हमें पता है कि ये हमारा मार्केट जो है वो ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे हम एफवीजी को यूज़ करके पता करेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट या फिर रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है? एफईजी हो गया। अब आते हैं ओबी, ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरा कोर्स बाय किया होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स बाय करो। अ, मर्ज़ी है तो करो, नहीं मर्ज़ी मत करो, ठीक है? अगर किसी ने कोर्स बाय किया होगा तो मैंने उसमें ऑर्डर ब्लॉक पे पूरी एक पूरा लेक्चर है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझाया है। तो उसमें मैंने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक जो है, वो जस्ट एक कैंडल नहीं होती, ठीक है? लेट्स सपोज़ ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है? लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो पूरा मूव है, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट? इसे पूरे को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो अगर मार्केट ने एक ऐसा कुछ दिया है जैसा लेट्स सपोज़ ये और फिर इस पे आ रहा है। अब ये भी पता होगा कि मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं करता इस ऑर्डर ब्लॉक पे, सबसे पहले फिबोनाची भी अच्छा यहाँ पे ना एक फिबोनाची सॉरी फिबोनाची नहीं 50% 50% परसेंट हाँ, 50% ठीक है? ये वाला भी एक क्या बोलते हैं इसे? जैसे एफवीजी को यूज़ कर रहे हैं, ओबी को यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही 50% का एरिया होता है, इसको भी यूज़ करेंगे। ऑर्डर फ्लो जानने के लिए कि रिस्पेक्ट हो रहा है कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो मार्केट अगर इस पे आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रहा है और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है? ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने जब ये वाला हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम बुलिश शिफ्ट हो चुके थे। बुलिश शिफ्ट हुए, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर से ऊपर चला गया, मतलब कि ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है, राइट? ऑर्डर फ्लो क्या था? बुलिश, टैप करके ऊपर गया मतलब ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो गया। इसमें क्या था? ऑर्डर फ्लो बुलिश, मार्केट ने एफईजी पे टैप किया, ऊपर चला गया, रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है? ये था हमारा एफईजी का एग्ज़ाम्पल, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एग्ज़ाम्पल। अब आते हैं थर्ड जो कि है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी बड़ा सिंपल है। इसी में या फिर अलग से फिर से एक ट्रेंड मार्क कर लिया। जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। जब भी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है मतलब हमें पता चल रहा है कि रिस्पेक्ट कर रहा है एक बुलिश ऑर्डर फ्लो को मार्केट। क्योंकि बुलिश है तभी तो ब्रेक कर पा रहा है ना। अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रहा मतलब कि वो बुलिश ही नहीं है मार्केट। अगर वो मार्केट मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया मतलब कि मार्केट फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है। ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर से ब्रेक करा, रिस्पेक्ट हो रहा है। फिर से ऊपर गया, पुल बैक दिया, ब्रेक किया, रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है? ये 3 एग्ज़ाम्पल बता दिए मैंने। आई मीन 3 अ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं मतलब नॉट एन एग्ज़ाम्पल। ये तरीके हैं कुछ जिससे ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है उसका पता करने का। तो फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब समझते हैं 4, 4 क्या है? ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक का बताया था कि लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक एंड देन अप। तो अभी इसमें ऑर्डर ब्लॉक मैंने किसको मार्क किया था? इस वाले मूव को, जो कि जिस मूव ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ओके, ये एक ऐसे डाउन ट्रेंड में था, ठीक है? पहले डाउन ट्रेंड में होगा तभी तो यहाँ पे बुलिश शिफ्ट हुआ बेरिश से। तो ये एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से ऊपर गया। अब देखो जो भी मार्केट जब भी डाउन साइड में मूव दे रहा है, मार्केट जब भी डाउन साइड में मूव दे रहा है, ये वाला, ये मूव डाउन आया, ये मूव डाउन आया, ये वाला, राइट? तो इन सभी डाउन मूव में मार्केट ने ये वाला जो ज़ोन है, जो अप मूव दिया है जिसने, ये
ये वाला जो ये थोड़ा-सा ये अ, डिफ़िकल्ट लग सकता है, पता नहीं। देखो, ये वाला जो ज़ोन मार्क किया मैंने, यहीं पे टैप हुआ फिर नीचे गया, फिर ये वाला जो था मान लेते हैं, यहाँ से ऐसे फिर गिरा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे टैप हुआ और फिर यहाँ से नीचे गिरा। तो ये काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है? ये ऊपर गया, तो ये जो ऊपर वाला मूव आता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, जिसको मार्केट फिर से टैप करके नीचे गिरता है। टैप करा, नीचे गिरा, फिर भी टैप करा, फिर नीचे गिरा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, मतलब कि ये ब्रेक हो जाता है, इसको मार्क करते हैं लेटेस्ट वाले को। लेटेस्ट तो बेसिकली देखा जाए तो ये नीचे आके ये ऊपर गया, तो जो ऊपर वाला मूव है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको क्या करना चाहिए था मार्केट को, नीचे आया यहाँ से, जितना भी नीचे आया, ब्रश कहाँ गया? थोड़ा नीचे मार्क कर लेते हैं। नीचे आया, फिर जब ऊपर गया तो इसको यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था, बट इसने क्या करा, नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया और जो इसका ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, उसको भी ब्रेक कर, राइट? तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया और जो न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना, वो था ये वाला मूव, इस हाई से लेके इस लो तक, ठीक है? जैसे मैंने अभी इधर बताया, ये वाला मूव होता है ऑर्डर ब्लॉक, इधर दोनों चीज़ मार्क करता हूँ। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? और ये रहा ब्रेकर ब्लॉक। अभी आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? दिख गया? तो ये है ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी, ये चीज़ ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या करता है, कभी-कभी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है नीचे हो या तो ब्रेकर ब्लॉक ऊपर होगा। ब्रेकर ब्लॉक को टैप करेगा और फिर वहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है? या फिर कभी-कभी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा फिर वहाँ से ऊपर चला जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक का काम क्या रहता है? जो ऑर्डर ब्लॉक का रहता है उसका उल्टा। मतलब कि अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया है, जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक अगर ब्रेक हो गया है, तो बात यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था, ऐसे। बट अगर वो ब्रेकर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ब्रेकर बन गया। ब्रेकर का काम क्या है? तो टैप करे फिर यहाँ से, ठीक है? अगर मार्केट ऐसा कर रहा है तो मतलब कि ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो फॉलो हो रहा है, ठीक है? जैसे इसने किया, यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक भी था, ब्रेकर ब्लॉक भी था। मैं दोनों ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हो रहा है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा ब्रेकर ब्लॉक। अब है 50%। 50% मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़, ठीक ठीक है। अब जो पहला अप मूव आया, पहला अप मूव मीन सेकंड वाला, ये वाला सेकंड अप मूव आया, वो मान लेते हैं एफईजी से टैप होके ऊपर चला गया, ठीक है? मतलब कि रिस्पेक्ट हो रहा है। फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दे दिया, रिस्पेक्ट हो रहा है ऑर्डर फ्लो, बुलिश। अब ये वाला जो मूव आया, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, ठीक है? कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, लेकिन ये क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ब्रेकर बन जाएगा, यस। बट अभी ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको क्या करना चाहिए? अभी तो रिस्पेक्ट कर रहा है ये सारे ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो को, तो इसको ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। तो इसको टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो, ठीक है? बट कभी-कभी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप जब नहीं रहता, तो हम एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस के लिए, मतलब कि कॉन्फ्लुएंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं हमारी फ़ेवर में अगर हैं, जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज़ दैट फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो वो एक चीज़ कम हो गई ना हमारे फ़ेवर में। तो हम एक चीज़ ज़्यादा लेने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक तो था ही, हम इस लो से लेके इस हाई तक एक वेव मार्क करेंगे और जो 50% का एरिया है, परसेंट का एरिया, ये रहा 50% की लाइन है ना ये, इधर लिखा है 0.5, ये होती है 50% का एरिया। इसको मार्क कर देंगे, ठीक है? और जब 50% का एरिया टैप हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मार्केट एक अप मूव देता है, उसके 50% पे टैप करता है और फिर ऊपर जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 50% का एरिया भी टैप हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है, तो अब इसे ऊपर जाना चाहिए, राइट? तो
इस तरह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इसको 50% के एरिया को, ठीक है? ये 3 चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, सॉरी 3 नहीं, कितनी बता दी, 4 ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। 5 है, सॉरी, एफवीजी, ओबी, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकर ब्लॉक और 50%, ठीक है? ये था। रिस्पेक्ट कैसे करता है? आई मीन रिस्पेक्ट कब कर रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? इन 5 चीज़ों से। ओके, डिलीट करता हूँ ये सब। अब समझते हैं सेकंड चीज़, जो कि है डिसरिस्पेक्ट कब करता है, वो कब पता चलेगा? अगर ट्रेंड में चल रहा है वो तो ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है तो बढ़िया, पता चल रहा है हमें कि एफईजी पे टैप किया, ऊपर ले लिया ट्रेड। बट क्या पता डिसरिस्पेक्ट कर दे और हमारा स्टॉप लॉस हिट, तो हमें ये कब पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में कब ट्रेड लेना है? और अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में कब ट्रेड लेना है? ठीक है? तो अभी हमने रिस्पेक्ट समझ लिया, अब समझते हैं डिसरिस्पेक्ट के लिए क्या-क्या यूज़ करते हैं। अप ट्रेंड सॉरी, रिस्पेक्ट के लिए क्या-क्या यूज़ कर रहे थे? ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, 50% और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब डिसरिस्पेक्ट के लिए क्या-क्या यूज़ करेंगे? आईएफवीजी और क्या यूज़ करते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी ठीक, ब्रेकआउट सिर्फ 2 चीज़, ठीक है? लेट्स सपोज़ मार्केट है डाउन ट्रेंड में, ओके? अभी डाउन ट्रेंड का ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ कोई एफईजी होगा, यहाँ से गिर गया, फिर इधर कोई एफईजी होगा, यहाँ से गिर गया और एफईजी नहीं भी हुआ, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो अप मूव आ रहे हैं वो ऑर्डर ब्लॉक, राइट? वहाँ से टैप करके नीचे गिर रहा है। अब मार्केट ने क्या किया? ऊपर गया, लेट्स सपोज़ इधर एक एफईजी है, इधर एक पीजी है और अगर इसने ब्रेक कर दिया इसको, मतलब इसके ऊपर जस्ट कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमें। इस एफवीजी के ऊपर एक कैंडल क्लोज़ हो जाए, जितने मिनट पे भी आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, उस मिनट की। लेट्स सपोज़ 5 मिनट। 5 मिनट की अगर कैंडल क्लोज़ हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और जब ये हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, ठीक है? ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट। और अगर ये अच्छा चलो अभी एफईजी वाले सॉरी इनवर्स फेयर वैल्यू। अभी क्या हो रहा था यहाँ पे, जो भी एफईजी थे, वो रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट और वहाँ से नीचे गिर रहा था, राइट? बट इस बार क्या हुआ? यहाँ पे एक एफईजी था जिसको इसने डिसरिस्पेक्ट कर दिया ऊपर कैंडल क्लोजिंग देके, तो ये हमारा डिसरिस्पेक्ट हो गया ऑर्डर फ्लो। फिर है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अभी सब रिस्पेक्ट कर रहा है, बट ने क्या किया? इधर कोई लेट्स सपोज इधर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है या फिर है भी तो कोई बात नहीं, ठीक है? होगा तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, ठीक है? लेट्स सपोज है, ठीक है? है, नहीं है, वो मैंने अभी इधर बता दिया कि फेयर वैल्यू गैप को इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे बोलते हैं, कैसे बनता है, ठीक है? अभी हम समझ रहे हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब जो इसका प्रीवियस हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ था, इधर भी नहीं हुआ था, इधर भी नहीं हुआ था, इधर भी नहीं हुआ था, बट मार्केट ने इस बार कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा प्रीवियस ऑर्डर फ्लो चल रहा था वो डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, ठीक है? कैसे? अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके। तो जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, तो मतलब कि ऑर्डर फ्लो चेंज हो चुका है, बेयरिश टू बुलिश, ठीक है? ये था फेयर वैल्यू गैप का एग्ज़ाम्पल, ये था ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम्पल। आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर तो ये होता है ना कंटिन्यू वाला, बट ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर बोलना है, चेंज ऑफ करैक्टर तो बोल लो, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलना है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलो। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे जो कि है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि था ये वाला, राइट? इसको भी तो डिसरिस्पेक्ट करा ना, इसको मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए था, बट इसने क्या करा, इसको ब्रेक करा और ये बन चुका है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, राइट? मैं लिख देता हूँ ब्लॉक ओबी, ओके। या तो ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, तो ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। तो हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस ये जो भी ऑर्डर फ्लो था, जो भी ट्रेंड था, वो चेंज हो चुका है,
बेसिकली ट्रेंड को ही ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप ये 3 चीज़ समझ में आ गई होगी, डिसरिस्पेक्ट कैसे करता है। एफवीजी को इन्वर्स करके, प्रीवियस हाई ब्रेक करके और जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है, उसको ब्रेक करके ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट करके, ठीक है? अब इसको समझते हैं थोड़ा मार्केट में, छोटे टाइम फ्रेम और ये ज़रूरी नहीं कि हर टाइम फ्रेम पे मतलब किसी पे काम नहीं करेगा, किसी पे करेगा, नहीं। हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा लेकिन सही समय पे, सही जगह, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि हर फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, हर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, हर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर काम करेगा, नहीं। वो आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि कब काम करेगा, किस जगह काम, ठीक है? तो थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जैसे कि इधर देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा था, राइट? बार-बार नीचे आ रहा था, एफवीजी पे टैप हुआ, नीचे आया, ये देखो इधर एक एफवीजी बना, ये हमारा एफवीजी था। अगर मैं इधर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँ तो क्या होगा? एफवीजी को हटाते हैं, या एफवीजी का करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँ, तो ये जो अप मूव आया है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक है और इधर से ऑर्डर फ्लो क्या हो रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने टैप किया, नीचे गिर गया और इधर एक और एग्ज़ाम्पल क्या था? एक और चीज़ थी ब्रेकआउट ऑफ सेक्टर भी हो गया। तो 3 चीज़ थी हमारे यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक भी था, जो कि रिस्पेक्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप था, जो कि रिस्पेक्ट हुआ, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये पता चल गया कि रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो क्या हुआ, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, उसके ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दी। कैंडल क्लोजिंग दे दी, ठीक है? कैंडल क्लोजिंग मतलब कि अच्छा एक चीज़ और थी अभी जो रिस्पेक्ट वाले में, अगर मैं यहाँ से हाई टू लो मार्क करूँ इस हाइट से इस लो तक। तो 50% का जो एरिया था, जो कि ये वाला था, वो इसके ऑलरेडी ऊपर जा चुका। तो ये भी एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस था, ठीक है? मतलब यहाँ तो सारे ही कॉन्फ्लुएंसेस थे। यहाँ एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता था। बट मैंने जैसा कि बताया कि हर जगह हर ट्रेड नहीं, ठीक है? वरना ऐसे करोगे तो फिर तो भाई हो चुकी ट्रेडिंग। अब इधर क्या हुआ? डिसरिस्पेक्ट हुआ यहाँ पे, ये डिसरिस्पेक्ट हुआ राइट? और इधर ब्रेकर ब्लॉक क्या था? मैं इसको क्लियर करता हूँ तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले ब्रेकर ब्लॉक मार्क करते हैं। जो कि अप मूव आया है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक था पहले, बट इसको ब्रेक करा यहाँ पे, तो मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया इस ऑर्डर ब्लॉक को और ये बन चुका है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, राइट? अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक ये पूरा मूव है, ये पूरा, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक है, डिसरिस्पेक्ट होने के बाद, ना कि पहले। उसके पहले तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला अप मूव था, बट अभी डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब यहाँ से डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो ये पूरा अप टू डाउन ये वाला जो पूरा मूव है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? अभी लेट्स सपोज मान लेते हैं डिसरिस्पेक्ट नहीं हो गया, अच्छा ठीक है रहने दो। मान लिया यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो गया है, ठीक है? इधर एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी है, पहले जो कि फेयर वैल्यू गैप था बट अभी वो इन्वर्स बन चुका है क्योंकि कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, राइट? कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। इधर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, मतलब कि जो सारे ऑर्डर फ्लो हैं वो किस साइड की तरफ दिखा रहे हैं? कॉन्फ्लुएंस उसका क्या है कि देखो प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। साफ-साफ पता चल रहा है भाई कि ट्रेंड क्या होने वाला है, बुलिश। और देखो ट्रेंड क्या हुआ, बुलिश। अब एक लास्ट कॉन्फ्लुएंस और देख लेते हैं जो कि था ये मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ऑफ डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा एंट्री का वेट करेंगे। एंटर करने के लिए क्या नीचे आया दोबारा 50% के नीचे भी गया और फिर यहाँ से ऊपर गया। आई होप आपको ऑर्डर फ्लो समझ आया हो कि ये मैंने ट्रेड करना नहीं बताया, एंट्री लेना नहीं बताया, बट मूवमेंट क्या होने वाली है वो कैसे प्रेडिक्ट कर लें पहले ही, वो कैसे करें, वो मैंने बस ठीक है? तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लाइक करना है कर देना, ठीक है? कर देना, मज़ाक कर रहा हूँ। नहीं भी करना हो तो भी कर देना। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय-बाय, मिलते हैं।